नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक और आप देख रहे हैं संजीवनी, एक ऐसा शो जहां हर रोज होती है आपकी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। ऐसा क्यों कहा जाता है कि शरीर गाड़ी है, आत्मा फ्यूल और मन इसका ड्राइवर, और अगर इन तीनों में संतुलन या आपसी तालमेल ना हो तो न शरीर सेहतमंद रह सकता है, न मन शांत हो सकता है और न ही आत्मा का परमात्मा से मिलन हो सकता है। और अगर आपके साथ भी ऐसा ही है तो आज का जीवा मंत्र आपके लिए क्या है, आइए देखते हैं। सिर्फ शरीर ही नहीं, आयुर्वेद से हो सकती है मन और मस्तिष्क की शुद्धि। तन और मन की शुद्धि का क्या है जीवा मंत्र, जानिए मुझसे सिर्फ संजीवनी में। डॉक्टर चौहान, जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा कि शरीर अगर गाड़ी है, आत्मा ईंधन है और मन इसका ड्राइवर, तो ये संतुलन कैसे बने और इस फिलॉसफी को आयुर्वेद के लिहाज से हम कैसे समझें? देखिए, बहुत अच्छा विषय आपने लिया है, क्योंकि ये जो हम जितने भी जो मनुष्य हैं या जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, इनके अंदर तीन चीजें सबके पास हैं, सभी के पास हैं। सभी के पास शरीर है, सबके पास मन है, सबके पास आत्मा भी है, और इन तीनों का संतुलन बनाए रखना ही स्वास्थ्य है। आजकल हो क्या रहा है, आजकल अगर देखें लोग हेल्थ के नाम पर, कोई भी कहें कि हेल्थ के नाम पे क्या कर रहे हैं, तो या तो कोई डाइट फॉलो कर रहे हैं या एक्सरसाइज कर रहे हैं या प्रोटीन खा रहे हैं। कुछ लोग जो है सुंदर दिखने के लिए कुछ ब्यूटी रिलेटेड जो है चिकित्सा कर रहे हैं, बाल सुंदर कैसे बने, चेहरे पर चमक कैसे आए, न्यूट्रिशन के नाम पर बहुत कुछ चल रहा है। ये सब ठीक है, लेकिन ये क्या कर रहे हैं आप, केवल अपनी गाड़ी को चमका रहे हैं आप। तो गाड़ी तो आपकी चमचमा रही है, लेकिन बैटरी उसमें जो है डाउन है, लो बैटरी उसकी खराब है, या ड्राइवर जो है वो बीमार पड़ा हुआ है, तो कैसे चलेगी गाड़ी, आप अपनी डेस्टिनेशन पर कैसे पहुंच सकते हैं। ठीक उसी तरह से आपको ये समझना है कि ये जो हमारा पूरा सिस्टम है, इसमें शरीर का भी महत्व है, मन को भी हमें स्वस्थ रखना है, आत्मा को भी प्रसन्न रखना है। इसीलिए आयुर्वेद में जब स्वस्थ की जो परिभाषा दी है, हेल्थ की जो डेफिनेशन है, उसमें दूसरी लाइन अगर हम देखें तो उसमें बड़ा स्पष्ट लिखा हुआ है, प्रसन्न आत्मेंद्रिय मनम स्वस्थ इत्यभिधीयते। यानी कि स्वस्थ कौन है, जिसकी आत्मा प्रसन्न हो, जिसका मन जो है वो शांत हो, जिसकी इंद्रियां स्वस्थ हो, और ऑफ कोर्स जिसका शरीर भी जो है वो बैलेंस में हो। इसलिए आयुर्वेद का जो आधार है, जब हम चिकित्सा करते हैं तो हम केवल आपके शरीर को नहीं देख रहे, हम आपके माइंड के अंदर भी जाते हैं, आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर भी जाते हैं। हम जो है आत्मा की भी देखते हैं कि आपको कितना रियलाइजेशन है कि मैं आत्मा हूं, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो इसमें आत्मा है, जिसके बारे में पता ही नहीं हमको कुछ। लेकिन घबराइए नहीं, बहुत अच्छा विषय आपने लिया है, और मैं इतना ही कह सकता हूं कि अगर आप जीवा से जुड़ जाएंगे तो हमारे यहाँ जो भी काम होता है वो ऑथेंटिक आयुर्वेद के जो सिद्धांत हैं उन्हीं के आधार पर हम सारा काम करते हैं। और ऑथेंटिक आयुर्वेद की जब हम बात करते हैं तो उसमें शरीर के साथ साथ इंद्रियों की, मन की और आत्मा की बात भी करते हैं। उनका एक संतुलन कैसे बने, इस बारे में जो है हम बात करते हैं। और जब आपकी चिकित्सा करते हैं तो हम इन सभी चीजों का ध्यान रखते हुए चिकित्सा करते हैं। डॉक्टर चौहान, शरीर से भी ताकतवर मन है, तो क्या आयुर्वेद की मदद से मन को शांत और मजबूत बनाया जा सकता है? जी देखिए, बिल्कुल बनाया जा सकता है। जैसे मैंने कहा कि जब हम आयुर्वेद में चिकित्सा करते हैं तो हम केवल शरीर की चिकित्सा नहीं करते हैं, मन की चिकित्सा भी करते हैं। आयुर्वेद में बहुत स्पष्ट लिखा है कि 3 प्रकार के रोग होते हैं। टेक्निकल भाषा में कहें तो आदि भौतिक, आध्यात्मिक और आधि दैविक। सरल भाषा में, अगर बिल्कुल सरल भाषा में समझाएं तो फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल, ऐसे कह सकते हैं। और 3 प्रकार के ही ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स लिखे हैं आयुर्वेद में। युक्ति विपाश्रय, जिसमें कि हम मेडिसिनल ट्रीटमेंट देते हैं, पंचकर्म वगैरह कराते हैं। सत्वावजय चिकित्सा, जो कि मन को मजबूत करने की चिकित्सा है, जो आपने पूछा, तो आयुर्वेद में सत्ववजय चिकित्सा की जाती है। और तीसरी दैव विपाश्रय चिकित्सा, जो कि हमारे मन के बियॉन्ड जो कारण हैं, इवन जो पास्ट लाइफ के, जो आपके पूर्व जन्म के कर्म है, उनके कारण भी रोग आते हैं ना, कर्मज व्याधि बोलते हैं, उनको हम कैसे थोड़ा सा ठीक कर सकते हैं या किस तरह से उनको अलाइन कर सकते हैं। बहुत ही गजब की साइंस है जब आप इसमें गहराई में जाएंगे। और आज तो मॉडर्न साइंस भी इसको मान रही है, कोई ऐसी चीज नहीं है कि कोई बहुत प्राचीन चीज है। हम लोग जब चिकित्सा करते हैं
जीवा में कोई भी किसी क्लिनिक पर जाएं, डॉक्टर के पास जाएं, तो ये पूरी हम उनको ट्रेनिंग हम सभी डॉक्टर्स को है। तो मन को मजबूत करने के लिए डेफिनेटली सत्व गुण बढ़ाने वाली चीजें हम बताते हैं, आपको कुछ औषधियां देते हैं जो आपके ब्रेन की फैकल्टीज को मजबूत करती है, माइंड को रिलैक्स करने की कई टेक्निक्स बताते हैं, साथ में काउंसलिंग होती है। खास तौर से आपका कोई भी अगर ऐसा जीवन में कुछ ऐसा चल रहा है विषय जो आपको बार बार परेशान कर रहा है, उससे आप कैसे जो है लड़ सकते हैं या कैसे उसको एक तरह से बैलेंस में ला सकते हैं, उसकी गाइडेंस, एजुकेशन, साथ में मोटिवेशन। और जीवा में विश्व भर के पेशेंट आते हैं। आपको मैं बता दूं, खास तौर से कम 100 देशों के पेशेंट हमारे यहाँ जुड़े हुए हैं, जो आयुर्वेद के लिए जब आते हैं तो उसमें केवल हम फिजिकल ट्रीटमेंट के लिए नहीं, आपको हम ये भी बता दें कि माइंड को भी हम शांत करने के लिए, माइंड को मजबूत करने के लिए भी चिकित्सा करते हैं। और यही असली आयुर्वेद है जिसमें एक पूरा होलिस्टिक ट्रीटमेंट, माइंड बॉडी सोल का ट्रीटमेंट जो होता है, वही आयुर्वेद का मूल मंत्र है। हमारे साथ संजीवनी दर्शक अजीत जुड़ रहे हैं गुरुग्राम से। अजीत जी, स्वागत है आपका। पूछिए, क्या जानना चाहते हैं आप डॉक्टर चौहान से? हेलो जी नमस्कार। हाँ जी नमस्ते सर जी बताइए। कॉन्स्टिपेशन की बहुत प्रॉब्लम है, खाना पचता नहीं है, बार बार मोशन के लिए जाना पड़ता है। देखिए, खाना अगर पचता नहीं है तो आप जानते हैं, आप अगर संजीवनी हमारा देखते हैं तो इसमें हम बहुत बारी समझाते हैं कि अगर अपच होगा, इंडाइजेशन होगा, उसकी वजह से जो बिना पचा हुआ भोजन रह जाता है उससे एक चिकना पदार्थ बनता है, एक विषैला तत्व बनता है जिसको आयुर्वेदिक भाषा में आम बोलते हैं। यही आम जो है जब आंतों में चिपक जाता है तो आपको एक बार में मोशन क्लियर नहीं होगा, बार बार जाना पड़ता है। हर बार जब भी आप कुछ खाएंगे तुरंत जाना पड़ेगा। अगर आप में से किसी लोगों को भी इस तरह की समस्या है, इसको हल्के में मत लीजिए। हम कह रहे हैं कि आपको अपना पाचन भी ठीक करना है, अपना डाइजेस्टिव सिस्टम इंप्रूव करना है ताकि आपको पाचन ठीक रहे, आपको आम ना बने। उसके लिए एक बार कंसल्टेशन आपको बुक करनी है। और वैसे आपको चाहिए लैक्सेटिव तो बहुत है, त्रिफला चूर्ण आप ले सकते हैं, जीवा का मुक्ति चूर्ण ले सकते हैं, लेकिन रोग के अनुसार आपको औषधि लेनी चाहिए। यही हम बार बार आपको समझाते हैं और समझाते रहेंगे जब तक आप अपनी आदत नहीं बदलेंगे। डॉक्टर चौहान, आपने हमें शरीर और मन के बारे में बताया, लेकिन क्या आत्मा शरीर और मन को स्वस्थ रखने में सबसे अहम भूमिका निभाती है? आयुर्वेद में आत्मा के बारे में क्या बताया गया है? देखिए, आत्मा तो सबसे इंपॉर्टेंट है। जैसा कि हमने कहा कि शरीर गाड़ी है, मन ड्राइवर है और आत्मा उसको ऊर्जा देने वाली बैटरी है। तो मान लो आपकी गाड़ी भी नई है, आपका ड्राइवर भी बिल्कुल स्वस्थ है, लेकिन बैटरी नहीं है कार में, तो कैसे क्या करोगे? गाड़ी बेकार है, तो उसकी वो चलेगी नहीं गाड़ी। इसी प्रकार से हमारे शरीर में जो आत्मिक शक्ति हमारी है उसको भी हमें समझना बहुत जरूरी है। आजकल हम लोग बहुत ज्यादा माइंड बॉडी में ही घुसे हुए हैं। इवन जितना भी मेडिसिन भी चल रहा है वो माइंड बॉडी मेडिसिन चल रहा है। केवल एकमात्र आयुर्वेद ऐसी एक चिकित्सा शास्त्र है जो माइंड बॉडी से बियॉन्ड ले जाता है। तो आयुर्वेद की बात करें या हम अपने वेदों की बात करें तो आत्मा के अंदर 3 प्रकार की शक्तियां होती हैं, जीव, ज्योति और प्रेम। लाइट, लाइफ एंड लव बहुत इंपॉर्टेंट विषय है, ध्यान से सुनिए। तो जो ये हमारी स्पिरिचुअल एनर्जी है ये भी हीलिंग में काम करती हैं। आजकल आपने सुना होगा काफी लोग स्पिरिचुअल हीलिंग करते हैं, कोई लोग रेकी करते हैं, कोई लोग जो है प्राणा हीलिंग कर रहे हैं, कुछ लोग चक्रा क्लींजिंग कर रहे हैं, कुछ लोग ऑरा क्लीनिंग कर रहे हैं, कुछ कॉस्मिक एनर्जी को यूज करते हैं, कुछ अपनी आत्मिक एनर्जी को यूज करते हैं। और बड़े इंटरेस्टिंग रिजल्ट आपने सुने होंगे। ऐसे रोग जो कि बिल्कुल कहीं ठीक नहीं हो रहे वो स्पिरिचुअल हीलिंग से ठीक हो रहे हैं। तो ये आपको समझना है कि आत्मा का भी बहुत बड़ा रोल है और इसीलिए मैंने एक जीवा मेडिटेशन बनाई है। जीव का मतलब आत्मा, जीवात्मा बोलते हैं ना हम लोग, वहीं से जीवा शब्द आया है। तो इसलिए आपको यूट्यूब पर जाकर ये मेडिटेशन अवश्य करनी चाहिए। और इसमें भी मैंने एक एंगल रखा है कि जो हमारी आत्मा के अंदर जो शक्ति है, जो लाइट है, जो लव है, उससे कैसे आप अपने सेल्स को, अपने ऑर्गन्स को, अपने सिस्टम को, न केवल अपने आप को, अपने मित्रों को, अपने फैमिली मेंबर्स को वो प्यार भेज करके और उनको पॉजिटिव एनर्जी भेज करके उनको भी हील कर सकते हैं। ये सुनने में बड़ा आपको सरल लगेगा लेकिन बहुत पावरफुल चीज है,
बहुत इफेक्टिव है। बहुत सारे लोग दुनिया में ऑलरेडी जीवा मेडिटेशन करते हैं। आप भी यूट्यूब पर जाएं, उसको थोड़ा देखें और उसको प्रैक्टिस करें, तो आपको मालूम चलेगा कि मैं जो आत्मा हूं, मेरे अंदर क्या क्या शक्तियां हैं और कैसे मैं इनको हीलिंग में प्रयोग कर सकता हूं। चलिए अब जानते हैं आज का जीवा मंत्र। डॉक्टर चौहान, तन, मन और आत्मा, इसकी शुद्धि के लिए जीवा मंत्र क्या है? देखिए, जीवा मंत्र अगर आपको तन, मन और आत्मा का चाहिए तो उसके लिए एक बारी आप जीवाग्राम जरूर आएं। मैं बार बार आपको कहता हूं कि जीवाग्राम एक ऐसी जगह है, एक बिल्कुल अद्भुत जगह है। वहां ना केवल हम शारीरिक चिकित्सा करते हैं, वो तो करते ही हैं, लेकिन सभी प्रकार की चिकित्सा, जो मैंने 3 प्रकार की चिकित्सा बताई, उनका संगम है वहां। और इसके अलावा दूसरी जो चिकित्साएं हैं, जैसे योग है, नेचुरोपैथी है, राग चिकित्सा है, आर्ट थेरेपी है, माइंड के लिए विशेष रूप से सात्विक भोजन है, एक सात्विक वहां माहौल है, पूरा पॉजिटिव एनर्जी है, एक स्पिरिचुअल एनवायरनमेंट भी वहां आपको मिलेगी। तो आप बहुत अच्छी तरह से ये एक्सपीरियंस करेंगे। और इसके अलावा जो हमारा जो मूल मंत्र है, जो जीवा मंत्र आपने पूछा चिकित्सा का, उसमें हम शरीर पे क्या कर रहे हैं? सम दोष, सम अग्नि, सम धातु, यानी कि दोष धातु अग्नियों को बैलेंस करते हैं, टॉक्सिन्स को बाहर निकालते हैं, मानसिक लेवल पर सत्व गुण को बढ़ाते हैं, आत्मा के लेवल पर जो अपना स्वरूप है, हमारी जो स्वरूप शक्ति है, उसको समझाते हैं आपको। और ये सारी चीजें बहुत ही सरल तरीके से की जाती है। ऐसा नहीं कि आपको कोई बहुत ज्यादा उसमें कठिनाई होती है, बड़े सिंपल तरीके से, आपको मालूम भी नहीं चलेगा। 1 वीक कम से कम आप जीवाग्राम में अवश्य रहें, तो आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जितना भी हमारा वहां माहौल है, जो भी एम्प्लॉय हैं, जो भी डॉक्टर्स हैं, जो थेरेपिस्ट हैं, वो सद्भाव के साथ काम करते हैं, प्रेम भाव के साथ काम करते हैं। तो एक बार जीवाग्राम आइए, फिर आपको ये तन, मन और आत्मा का पूरा एक्सपीरियंस होगा कि कैसे जो है हम अपने आप को इन तीनों लेवल पर बैलेंस करके अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं और सुखी रख सकते हैं और प्रसन्न रख सकते हैं। अब वक्त है सेहत की संजीवनी का। डॉक्टर चौहान, दूध को कैल्शियम का मेन सोर्स माना जाता है, लेकिन कुछ लोगों को दूध से ही एलर्जी है, तो ऐसे लोगों के शरीर में कैल्शियम की कमी कैसे पूरी हो? देखिए, अच्छा प्रश्न है, क्योंकि अगर दूध से एलर्जी है तो आप दही खा सकते हैं, छाछ पी सकते हैं, ताजा पनीर बना करके खा सकते हैं। और यदि आपको मिल्क प्रोडक्ट से ही एलर्जी है तो भी बहुत सारे ऑप्शन आपके पास हैं। आप जो है, जो तिल होता है ना, सफेद तिल होते हैं, उनको रोस्ट करके रख लीजिए। 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम को चबा करके तिल खाइए आप, या तिल की कोई रेवड़ी, गज्जक वगैरह खा सकते हैं। रागी भी बहुत अच्छा सोर्स है, आजकल रागी काफी पॉपुलर है। रागी की आप रोटी बना सकते हैं, रागी का चीला बना सकते हैं, कुछ लोग रागी का हलवा भी बनाते हैं। सोयाबीन तो आमतौर पर आपको मालूम ही है, उसमें भी कैल्शियम की मात्रा पाई जाती है। टोफू का सेवन कर सकते हैं, सोयाबीन की आप जो नगेट्स होती हैं, बड़ियां जिनको बोलते हैं, वो ले सकते हैं। सोयाबीन का आटा अपने गेहूं के आटे में मिला दीजिए, उसकी चपाती बना सकते हैं। हरी पत्तेदार सब्जियां जितनी भी हैं, पालक है, मेथी, बथुआ वगैरह अगर है सीजन में, उसका सेवन करिए। और इसके अलावा जैसे ब्रोकली है या फिर कोई इस तरह के सुपर फूड्स जिनको कहते हैं, उसमें भी आमतौर पर काफी न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, उनका सेवन भी आप कर सकते हैं। डॉक्टर चौहान, सेहत से जुड़ी इतनी अहम जानकारियां हमारे दर्शकों को देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी। सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर मिलाएं और अपनी कॉल रजिस्टर कराएं। जीवा सेहत का नंबर है 0129404004। अगर सेहत से जुड़े आपके सवाल हैं तो ईमेल करें। जीवा की ईमेल आईडी है info@jiva.com। आप फेसबुक के जरिए भी जीवा से जुड़ सकते हैं। जीवा की फेसबुक आईडी है www.facebook.com/जीवा आयुर्वेदा। और यूट्यूब पर जीवा शोज देखना ना भूलें और आज ही जीवा का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, जो है www.youtube.com/जीवा आयुर्वेदा। सेहतमंद रहने के लिए आयुर्वेद से जुड़ना, अच्छा खाना, अच्छा सोचना और हर रोज संजीवनी देखना बेहद जरूरी है। कल फिर होगी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। तब तक दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हां,
हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।